भलेसा में सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं गोलीबारी के दौरान एक एसपीओ फरीद अहमद घायल हो गए हैं, जिनकी जानकारी एसएचओ गंडोह परवेज अहमद ने दी है। एक बार फिर आपको बता दें कि भलेसा में सुरक्षाकर्मी और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। वहीं गोलीबारी के दौरान एक एसपीओ फरीद अहमद घायल हो गए हैं। इस बात की जानकारी एसएचओ गंडोह परवेज अहमद ने दी है। रोशनदीन गुंदो से एक पेशेंट था, उनको बुलेट इंजरी हुई थी और आधा घंटा पहले हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। वो पेशेंट स्टेबल है। इनको एक चेस्ट में एक बुलेट इंजरी है और एक लेग में है। पेशेंट अभी ऑपरेशन थिएटर में है और स्टेबल है। कितने बजे जैसे इनको यहाँ पे लाया गया? यहाँ पे इनको 11:30 बजे लाया। तो अभी अगर देखें तो किस तरीके की ट्रीटमेंट दी जा रही है? कितना क्या ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ है इसके बारे में? इनका हीमोग्लोबिन 9 है, ब्लड लॉस हुआ है। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास यहाँ ब्लड अवेलेबल है। इनकी ट्रांसफ्यूजन वगैरह हो जाएगी और पेशेंट स्टेबल है अभी। ये एक्चुअली हमारे ना अपने रिलेटिव है हमारे, तो इनकी पोस्टिंग आज गंदो थाने में है। तो वहीं से कहीं को ऑपरेशन पे गए थे ना पीछे वाले समय, कहीं लास्ट वहाँ जगह सही नहीं हमें, बट वहीं कहीं इनको बुलेट लगे हैं, 1-2 बुलेट यहीं लगे हैं। तो हम आधे रास्ते पहुँचे तब तक इनको ऊपर से लाया था जी। हमारे साथ एसएचओ साहब वगैरह सारे साथ थे, तो हमने नीचे लाया एम्बुलेंस में। तो फिर वहाँ से ये गुंदो में जो एसजीएच हॉस्पिटल है ना गुंदो में, ट्रामा हॉस्पिटल, वहाँ से शिफ्ट किया इनको यहाँ डोडा जीएमसी के लिए। तो अभी ट्रीटमेंट चल रहा है इनका अंदर। किस तरीके का माहौल है इस वक्त आपके गाँव में? डर और खौफ का माहौल है? हाँ बिल्कुल, सभी तो डर और खौफ में भी बैठे हैं सारे। ऐसे जो भी सुन रहा है, जहाँ सुन रहा है वो तो घबरा रहा है। तो आप अभी इनके साथ कौन कौन फैमिली मेम्बर्स आए? सारे फैमिली मेम्बर इधर ही पहुँचे हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स के सारे इधर ही पहुँचे हॉस्पिटल में। किसी टाइम से इनकी पोस्टिंग वहाँ पे? इनको तो बड़ा क्राइम हो गया वहाँ पे, 2-4 साल से वहीं पे। तो आपके साथ इससे पहले कोई बात हुई थी? नहीं, दिन को ऐसे नॉर्मली फ़ोन किया था घर पे, ठीक ठाक हम जा रहे हैं कहीं काम पे, बस नॉर्मली फ़ोन किया था। ऐसा कुछ नहीं, मैं पता था ऐसे आगे होगा क्या नहीं। बट अभी तो कंडीशन इनकी क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट अंदर चल रहा है, हम तो बाहर ही हैं अभी। इस वक्त हम सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गुंदो में मौजूद हैं। यहाँ इंजोर्ड एसओजी जवान जो है फरीद अहमद, उसको लाया गया है। उस वक्त अंदर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत जल्दी जो है इसको जीएमसी डोडा के लिए रेफर किया जा रहा है। हमारी अभी बीएमओ गुंदो से बात हुई, उनका कहना था कि इसको फर्स्ट एड दिया जा रहा है, बड़ा सोफिस्टिकेटेड फर्स्ट एड दिया जा रहा है। और उसके बाद जो है इसको क्योंकि बताया जाता है, और हमने भी जो देखा कि इसको 3 बुलेट इंजरीज लगी हुई है, एक चेस्ट पे है, एक लेफ्ट आर्म पे है और एक लेग पे लगी हुई है। तो डॉक्टर्स का कहना है ये आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई है। इसको देखते हुए, इसको मद्देनजर रखते हुए जो इसको अभी एसओजी जवान को जो है डोडा रेफर किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वो हॉस्टल है जहां इस वक्त एसओजी जवान की जो है वो जो ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये इनकाउंटर जो है आज 7:30 बजे के करीब जो है, शाम के 7:30 बजे के करीब जो है कोटा टॉप के मकाम पे हुआ, जिसमें हमारा एक एसओजी जवान फरीद अहमद जो जख्मी हुआ है। उसके बाद पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन किया हुआ है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज अरसा 1 महीने से इस तलाश में थी। क्योंकि डोडू बसंतगढ़ में जो एक वीडीजी का जवान जो शहीद हुआ था, उसके बाद जो इन लोगों ने यहाँ का रुख किया था। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्स इतनी तैयार थी और बिल्कुल अलर्ट थी, क्योंकि इनको इनपुट्स थे कि इस एरिया में मूवमेंट हो रही है। और आज जो एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का सिलसिला लगभग 7:30 बजे के करीब हुआ, जिसमें हमारा एक सिक्योरिटी फोर्सेज का जवान जो है वो जख्मी हुआ है और वो स्टेबल बताया जाता है। तो अब जो है उस एरिया को जो कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, पूरे विलेज को, पूरे गांव को कॉर्डन ऑफ किया और उन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और पूरा उसमें हम बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, एसएसबी के जवान और इंडियन आर्मी 4RR के जवान जो ऑपरेशन पे है, ऑपरेशन अंडरवे है। जो भी अपडेट्स आएंगे हम न्यूज 18 पे आपको शेयर जरूर करेंगे। फिरदौस खांडे, न्यूज 18 नेटवर्क, सब डिवीजन गुंदो, एसडीएच भलेसा। और जम्मू कश्मीर पुलिस डोडा जिले ने 4 दहशतगर्दों के स्केच जारी किए हैं। ये चारों दहशतगर्द भदरवा, ठाठरी और गंडोह की बालाई इलाकों में घूम रहे हैं। ये दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस हैं। पुलिस ने दहशतगर्दों की इत्तला देने पर इनाम का ऐलान किया है। हर दहशतगर्द के मुतालिक इत्तला देने पर 5-5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान पुलिस ने किया है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर फिरदौस भलेसा से।
फिरदौस, हमें ये बताएं कि अब तक क्या अपडेट है इस मामले में, और जो दहशतगर्द हैं, जो मुश्तबा अफराद हैं, उनकी पकड़ धकड़ के लिए क्या क्या जो है वो कोशिशें की जा रही हैं? जी विशाल, देखिए कल साढ़े सात बजे के करीब जो है ये इनकाउंटर शुरू हुआ था, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज जो अरसा 3 दिन से इस एरिया में सर्च ऑपरेशन उन्होंने चलाया हुआ था। और रात को जब ये 7:30 बजे के करीब इनकाउंटर शुरू हुआ, तो मैं आपको थोड़ा विजुअल से वो बताऊंगा। ये वो कोटा टॉप का एरिया है, इस पहाड़ी के उस साइड जो है रात को ये इनकाउंटर शुरू हुआ था। और ये एरिया जो बड़ा डेंसी पॉपुलेटेड फॉरेस्ट है, जिससे सिक्योरिटी फोर्स को लगभग को एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का सिलसिला लगभग कोई 1.5 घंटे चलता रहा। लेकिन उसके बाद जो है एरिया जो था उसमें ज्यादा जो है वो फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसमें मिलिटेंट 4 बताए जाते हैं, 4 के करीब जो है मिलिटेंट्स वहां छुपे हुए हैं। और सिक्योरिटी फोर्स ने रात को रिज्यूम ऑपरेशन किया था, इस वक्त फिर रिज्यूम किया हुआ है। और बताया जाता है कि इस वक्त फिर से जो है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन कैसे शुरू किया है, और जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो है तलाशी का कार्रवाई जो शुरू किया हुआ है। और ये भी बताया जाता है कि पूरे उस गांव को जो है सिक्योरिटी फोर्स ने चारों तरह से घेरा हुआ है, और मिलिटेंट्स को निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हमारी बात जो है फिर ऑफिशियल जराये से हुई, उनका कहना था कि हमारा ऑपरेशन जो इस वक्त फिर शुरू हुआ है, और किसी को वहां से फड़कने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ये तलाशी कार्रवाई जो है 3 दिन से चलाई जा रही थी। क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स को पहले इस एरिया के इस वाले एरिया के इनपुट्स थे कि यहां जो है कुछ मोमेंट सस्पिशियस मोमेंट हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोकल से क्वेश्चनिंग के लिए बहुत सारे लोकल्स को भी उठाया गया था। उसमें 3-4 दिन से सिक्योरिटी फोर्सेज, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इंडियन आर्मी 4 RR हो या एसएसबी के जवान हो, वो इस एरिया को जो है बड़ी माइन्यूटली जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। और कल जब एक्सचेंज ऑफ फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो और इनिशियल स्टेज में हमारा एक जवान जो है जिसका नाम फरीद अहमद कांस्टेबल जो सिलेक्शन ग्रेड था, उसको इनिशियल स्टेज में जो है उनको 3 बुलेट लगे हुए हैं, लेकिन आउट ऑफ डेंजर बताया, ब्लीडिंग ज्यादा हुई है, लेकिन वो इस वक्त खतरे से बाहर हैं और उसका बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट जीएमसी डोडा में चलाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं आपको ताजा तरीन इतलात ये दूं कि इस वक्त फिर जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उस एरिया को जो है तलाशी कार्रवाई शुरू की है, और जगह जगह पे जो है फोर्स बैठी हुई है, कहीं से निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अभी रात को जब डीएसपी ऑपरेशन यहाँ आए थे, खुद उस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, उनका कहना था कि अब हम इन मिलिटेंट्स को निकलने की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है, और इनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। जी साहब। जी, तो ये जो खबरें हैं स्केच जारी किए जाने के बारे में, ये जो तरीका है इससे किस हद तक फायदा माजी में मिलता रहा है, और क्या उम्मीद की जाए कि अब जबकि स्केच जारी किया जा चुका है और इस बारे में जानकारी देने वालों को इनाम का ऐलान किया जा चुका है, तो क्या ये माना जाए कि इन्हें अब बहुत जल्द कॉर्नर कर लिया जाएगा? बाकी जो इकदाम वो भी तो किए ही जा रहे होंगे। जी विशाल, देखिए यहाँ हुआ था जिसमें 2 या 3 मिलिटेंट्स के जी जिला डोडा को, बल्कि मैं आपको बताऊंगा जिला डोडा या उसमें भद्रवा हो या गुंदो हो, तो उसमें सारा एरिया जो है वो मिलिटेंसी डिक्लेयर फ्री किया था सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एजेंसीज ने। लेकिन उसके बाद जी काउंटर होना ये बड़ा अजूब है और बड़ा स्ट्रेंज सबके लिए। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि लोकल सिटी में अगर बात बताऊं कि यहाँ कोई नहीं चाहता है अब कि यहाँ मिलिटेंसी फिर आयो हो, और लोकल्स ने भी बहुत सारा कोऑपरेट सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ की वादा किया है। कल जब हमने हॉस्टल में हमारी लोकल से बात हुई, तो सब लोकल्स का कहना यह है कि हम अब इस बीमारी को यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो सितम जो जुल्म हमने 1990 के बाद और 2005 तक देखा है, उसको अब हम नहीं देखना चाहते हैं। और जो टिकटेज जो मिलिटेंट्स के जारी किए हुए हैं वो यकीनी तौर पे, और उसमें जो कुछ रिवॉर्ड रखे गए हैं, इनामात रखे गए हैं, और यकीनी तौर पे वो जरूर सिक्योरिटी फोर्सेज को उसमें फायदा होगा। और आने वाले वक्त में, क्योंकि आज दिन में बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए, और ये ऐसा लग रहा है कि इसमें कार्रवाई जरूर होगी। जी साहब, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इन्हें जल्द कॉर्नर किया जा सकेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर। कठुआ के हीरानगर में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान कबीर दास शहीद हो गया, एक आम शहरी भी जख्मी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले रखा है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हलाक किए गए दोनों दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने का शुबा है। इनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद और दीगर मवाद बरामद किए गए हैं। एसएसपी कठुआ इनायत चौधरी के साथ साथ डीआईजी जम्मू कठुआ रेंज सुनील गुप्ता की गाड़ी पर भी हमला किया गया था।
और एडीजीपी आनंद जैन ने कहा है कि हीरानगर में 2 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के कब्जे से दीगर असलहे के साथ एक पुराना आईईडी भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इलाके में कुछ और दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं, लिहाजा इलाके में तलाशी मुहिम जारी रहेगी। और इसमें अदम्य साहस और जो अदम्य साहस का परिचय देते हुए हमारा एक साथी सीआरपीएफ का इसमें एक शहीद हुआ है और एक शहादत हुई है इस एनकाउंटर में। उनकी शहादत को हम सलाम करते हैं। और एक आतंकवादी और मारा गया है इलाके में, और उससे जो ये ऑपरेशन था ये काफ़ी समय तक चला। तो इस इलाके में हमने अभी और भी आतंकवादियों की छिपे होने की सूचना मिल सकती है, तो अभी ऑपरेशन फॉर्मली फॉलो अप। सर क्या कुछ रिकवरीज हुई? क्या M4 मैगजीन भी मिली है? क्या कुछ रिकवरीज है सर? इनसे वेपन्स हैं, आईडीज हैं, ग्रेनेड्स हैं और बाकी जो बाकी खाने पीने का सामान है और कुछ पाकिस्तान मेड भी है चीजें हैं जो न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड थे। ये नया इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप है जिसमें कि इस इलाके में आया है और ज्यादा आतंकवादियों की छिपे होने की भी संभावना। एक ऑपरेशन आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी का जॉइंट ऑपरेशन वहाँ पर उस इलाके में चल रहा है। तो उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत जब टेररिस्ट एक्सचेंज फायर हुआ है तो उसमें उस इलाके को पूरा कॉर्डन में लिया गया। अभी ऑपरेशन वहाँ जारी है। और हीरानगर कठुआ में हलाक किए गए दोनों दहशतगर्द भारी हथियारों से लैस थे। इनके कब्जे से भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। ऐसे में इनकी हलाकत एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। दहशतगर्दों के कब्जे से एक M4 और एक AK-47 राइफल भी मिली है। इसके अलावा दहशतगर्दों के कब्जे से कई मैगजीन, सैकड़ों राउंड, चंद ग्रेनेड और काफी मिकदार में नकद रकम बरामद की गई है। पाकिस्तान में बनी कई अशिया जैसे चॉकलेट, खुश्क मेवाजात, चने और अद्वियात भी जब्त की गई हैं। इन सब के अलावा भी इनके कब्जे से काफी सामान बरामद हुआ है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कावेरी विदिशा में इंडस्ट्रीज एरिया में भीषण आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद। कीटनाशक का फैक्ट्री में होता था निर्माण। कांकेर में नाबालिग के अपहरण का आरोपी गिरफ्तार। पंखाजूर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से नाबालिग लड़की को छुड़ाया। अंबिकापुर में पति की मौत के बाद मुआवजा राशि पाने के लिए दर-दर भटक रही पीड़ित महिला। बिजली खंभा ले जाते वक्त हुई थी मौत। कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं सुन रहे अधिकारी। इंदौर में 1000 किलोमीटर दूर से आए लूट करने बदमाश। उत्तराखंड से आई लूट गैंग। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। कानपुर में बसपा नेता पिंटू सेंगर की हत्या का मामला। पुलिस के हाथ लगा मुख्य आरोपी मोहम्मद आसिफ उर्फ पप्पू गिरफ्तार। बाराबंकी में मुठभेड़ में 10,000 का इनामी घायल। अस्पताल में घायल बदमाश भर्ती। एक तमंचा और कारतूस बरामद। हरदोई में घर बाहर सो रहे लोगों पर पलटा ट्रक। एक ही परिवार के 8 लोगों की हुई मौत। बालू से भरा था ट्रक। सीएम योगी ने लिया हादसे का संज्ञान। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह के 5 सदस्यों को किया गिरफ्तार। वहीं एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी। फ्लैट दिखाने के बहाने बुलाकर किया था ब्लैकमेल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। खुफिया एजेंसियों का दावा। विधानसभा चुनाव की तैयारी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान की शह पर किए गए हमले। कठुआ के हीरानगर में मुठभेड़ दोबारा शुरू हुई। फायरिंग में एक जवान शहीद। सीआरपीएफ के जवान कबीरदास शहीद। मध्य प्रदेश के रहने वाले थे कबीरदास। भद्रवा में चिरगला में भी आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। आतंकियों के नाके पर किया था हमला। दोनों ओर से रुक रुक कर की गोलीबारी। रियासी आतंकी हमले का चौथा दिन। सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। आतंकियों को सूचना देने पर 20 लाख का इनाम का ऐलान। स्केच भी किया गया जारी। कश्मीरी पंडितों की आस्था का महापर्व खीर भवानी मेला 14 जून से होगा शुरू। आज से शुरू हुई मां खीर भवानी की यात्रा। करीब 8000 श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। नोमा सोनामारी के रिहायशी मकान में लगी आग। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18J के LH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवारी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू में मुसलसल हो रहे हमलों पर तशवीश का इजहार किया है और सवाल किया है कि इंतजामिया इन हमलों को रोकने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में इनसे सवाल किया करते थे कि दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं। वकार रसूलवारी ने कहा कि आज मोदी को जवाब देने की जरूरत है कि ये दहशतगर्द कहां से आ रहे हैं।
इन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में इस तरह के हमले अफसोसनाक हैं। उन्होंने इन हमलों की मजम्मत की और मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन 35 साल से खत्म हुई नहीं। लेकिन आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि हमने खत्म की मिलिटेंसी, हालात बहुत ठीक है, टेररिस्ट इंसिडेंट कोई हो नहीं रहा है, तो ये हो क्या रहा है? फिर इस बात का जवाब तो देना प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो लिहाजा जो हुआ है उसको हम सख्त कड़े अल्फाज में उसको कंडेम करते हैं और हमें बहुत दुख है, कांग्रेस पार्टी को बहुत दुख है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हालात सुधरे, जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का फ्लो बढ़े, जम्मू कश्मीर के लोग खुशहाल जिंदगी गुजारे, खुशहाली की तरफ जाए, खुशहाली की तरफ बढ़े जम्मू कश्मीर, और यहां इमीडिएटली इलेक्शन हो, लोगों की सरकार बने, ये हम चाहते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी बार बार क्वेश्चन पूछते थे मनमोहन सिंह जी को, कहते थे कि आपके पास आर्मी है, आपके पास सिक्योरिटी फोर्सेस है, फिर ये टेररिस्ट हमले कैसे होते हैं, टेररिस्ट अटैक कैसे होते हैं, और हम वही क्वेश्चन उल्टा मोदी जी को पूछ रहे हैं कि ये इंसिडेंट्स कैसे हो रहे हैं। आपने पूरा डोल बजाया, पूरी कैंपेन में हमने जम्मू कश्मीर के हालात सुधारे, तो आप जवाब दीजिए इन बातों का जो हमने बताया है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बदकिस्मती से हमें अभी भी पड़ोसी के साथ मसला है और पड़ोसी के साथ मसला फौजी कार्रवाइयों से हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करेंगे हम मसला हल नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द आते रहे हैं और हमें इसका सामना करना पड़ता है और बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। इन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इसमें अगर कोई भी छोटा सा वाकया भी रूनुमा होता है तो हमें बाकी मुल्क में निशाना बनाया जाएगा, जबकि हम कश्मीरी इसके जिम्मेदार नहीं हैं। Problem with neighbor will not be solved by military action. No military action has solved anything. Look at what is happening between Ukraine and Russia. People thought in 2 weeks it will be over. It's the second year now that war continues and destruction continues. And look at the Gaza situation. These things don't solve the problems. Today, United Nations Security Council has taken up now that between Hamas and Israelis, they will have to find a solution. And this is the way we find that in India also. Unless we talk to our neighbors, we will not be able to solve the problem that we have here. Because these terrorists are coming over the border. And they continue to come. Whichever government tomorrow is in here, we'll have to still face the same thing. And innocent people die. You see that a security person of the CRPF died in that attack in Kotwa, in Doda. Now look at these things. Look at them seriously. And we need to come out of these situations. How long will we face these tragedies? And we have a yatra coming now, which is a major yatra. Any small incident that might take place in that will be blown up in the rest of the country. And we Kashmiris are not responsible for these things. We have never favored these things. और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क है और पीओके में जो कुछ हो रहा है इससे तवज्जो हटाने के लिए वो जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को सिक्योरिटी फोर्सेस पर यकीन रखना चाहिए जो ऐसी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। पाकिस्तान टेरर अटैक करवाता है उस पर तो फारूक अब्दुल्ला साहब की जबान नहीं खुलती, लेकिन हर बात में भारत सरकार को दोषी ठहराना, सुरक्षा बलों को कटघरे में खड़ा करना ये गलत है। भारत सरकार की नीति है और उसी हिसाब से काम चलेगा। विदेश नीति के माध्यम से हम पूरे विश्व में सफल हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद काफ़ी सुधर गए थे, लेकिन विडंबना ये है कि पाकिस्तान में किससे बात की जाए। ना तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, आर्मी उनको चलाती है, आर्मी का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आईएसआई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे सपोर्ट करती हैं, कोई अपनी बात पे टिकता नहीं है। तो पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क है जो खुद ब खुद ख़त्म होने वाला है। उनके खुद जो इस वक्त असमंजस की स्थिति बनी है, वहाँ पर जो खिलाफत हो रही है पीओके में, तो अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बल जिनको जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम काम कर रहे हैं, सुरक्षा बलों को फुल सपोर्ट है, अपना बलिदान देके विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, सच्चे मन से बताइए कि क्या पत्थरबाजी खत्म हुई या नहीं हुई। आज वहाँ पर कैलेंडर जारी नहीं होता। आज हुर्रियत और जमात जैसे संगठन जो मनी लॉन्ड्रिंग या पैसा हवाला का पैसा लेकर के काम करते थे, वो रुके या नहीं रुके। आज वहाँ पर टूरिज्म है। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने फारूक अब्दुल्ला को निशाना बनाया है। रविंद्र रैना ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को चाहिए कि वो पाकिस्तान और दहशतगर्दों की वकालत करना बंद करें जो जम्मू कश्मीर में खून की होली खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला बताएं कि दहशतगर्दी के पीछे पाकिस्तान का हाथ है या नहीं। फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान की पैरवी करना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेला है। पाकिस्तान ने पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर लाए हैं। पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ करवाकर जम्मू कश्मीर के अंदर खूनी खेल खेल रहा है। बेगुनाह लोगों का कत्ल जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान करवा रहा है और पाकिस्तान की निंदा करने के बजाय, पाकिस्तान को आईना दिखाने के बजाय, पाकिस्तान का जो काला बदनुमा चेहरा दुनिया के सामने लाने के बजाय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान के साथ बातचीत की पैरवी नहीं करनी चाहिए। और आपको ये बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद सईद अखुन ने जम्मू दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है। अखुन ने कहा है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता। उन्होंने कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम को अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यात्रा पर थे जिनको निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इस्लाम इस तरह की हरकत की इजाजत नहीं देता है। इस चीज को मजम्मत करते हैं। ये जो पाकिस्तान ने फिर यहाँ दहशतगर्दी शुरू की, उनको अच्छा नहीं लगता है। शायद कश्मीर के लोग तरक्की की तरफ जा रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, करोड़ों की, लाखों में नहीं करोड़ों की तादाद में। मेरे ख्याल कश्मीर भरा हुआ है टूरिस्टों से। अगर ऐसे ही हालात पैदा रहेंगे तो नामुमकिन है फिर टूरिस्ट को यहाँ आएगा। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने मुल्क को ठीक करे। ये दहशतगर्दाना जो हमले करवा रहा है वो, या अपने वो मिलिटेंटों को यहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद करे, क्योंकि उनकी अपनी मुल्क की हालत खराब है। लिहाजा हिंदुस्तान की तरफ जितना भी वो कदम बढ़ाएंगे वो खुद नुकसान में हो जाएंगे। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, मुकाबला कर सकते, मुकाबला किया भी। मिलिटेंसी काफ़ी हद तक हमने काबू भी की है, लेकिन अभी है मिलिटेंसी यात्रियों को मारा। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा मजहब है? अगर पाकिस्तान दावा करता है कि हम इस्लामी मुल्क है, तो लेकिन ये कत्ल हम क्यों करवा रहे हैं? लिहाजा हम खंडन करते हैं इस चीज़ को, और उन जो बेचारे मारे गए हैं उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं, और ये उम्मीद रखेंगे मरकजी सरकार और रियासती सरकार से कि आइंदा ऐसे वाक़ात न हो। और जम्मू खित्ते में हालिया दिनों में दहशतगर्दाना वाकयात में हुए इजाफे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तशवीश का इजहार किया है। पार्टी के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि हुकूमत को तखरीबी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जरूरी इकदाम करने चाहिए। पिछले 1.5 साल से जम्मू सूबा के अंदर भी इस किस्म की गतिविधियां, पहले तो पुंछ रजौरी के अंदर बढ़ी ही आपने देखा, और फिर परसों ही रियासी के अंदर, अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यानी पूरा ही हमारा जम्मू प्रोविंस जो है मिलिटेंसी की लपेट में आ गया है। बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके बारे में मैं समझता हूं कि बड़े स्तर पर रिव्यू होना चाहिए, ताकि ये जो बढ़ती हुई गतिविधियां हैं मिलिटेंसी की, ये पूरे सूबा जम्मू और कश्मीर
तो पहले ही था, और अब जम्मू को जो जिस तरह लपेटे में लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये कि बहुत ही एक विषय है, सोच विचार का विषय है। और ख़ासकर ये तो बिल्कुल डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आना या कठुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाना या रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलिटेंसी का होना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं हमारी, शायद उसमें कोई कमी हो रही है या वजूहात क्या हैं, ये तो इनको देखना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि साहब इस किस्म का जो सिस्टम जम्मू कश्मीर के अंदर बन रहा है, पहले आपने देखा कश्मीर के अंदर टारगेट किलिंग्स हुई हैं जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, और पुंछ राजौरी खासकर जम्मू सूबे के अंदर हमारी सरकार के टाइम में बहुत ही था ही नहीं, सिस्टम ही नहीं था पुंछ राजौरी के अंदर इस किस्म की मिलिटेंसी। अब पिछले 1.5-2 साल से चल रही है और अभी तक कोई वहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं बन पाया है कि इस किस्म की गतिविधियाँ जो हैं वो कम हों या कमज़ोर पड़ें, दिख नहीं रहा है।